दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमारे भारत देश के एक कोने की कहानी है। इस जगह का नाम आपने आज से पहले कई बार सुना होगा और इस जगह की सच्चाई सब लोगों के सामने लाने के लिए एक बंदा है जिसका नाम है करण। उसे ठाना था कि मैं इसकी सच्चाई सब लोगों के सामने लेकर के आऊँगा क्योंकि करण एक पेशे से रिपोर्टर है और करण ने अपनी नई मैगज़ीन की शुरुआत करी है और वो चाहता था कि मेरी मैगज़ीन जो इससे पहले बहुत अच्छी लोगों के बीच में गई है, वैसे ही मैं एक सच्ची कहानी और लोगों के बीच में लेकर के आऊँ। लोगों का अंधविश्वास जो है उसको हटाऊँ। दोस्तों ये कहानी है फिरोज़ शाह कोटला की। एक ऐसी जगह जहाँ पे कहा जाता है कि जिन्नात को पूजा जाता है, जिन की वहाँ पूजा होती है और यहाँ लोग उन जिन को पूजते हैं जो उनकी मुरादें पूरी कर देते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई परेशानी है, कोई ऐसी दिक्कत है जो कि आपकी पूरी नहीं हो पा रही, तो जब आप इनको पूछते हैं तो ये आपकी उन प्रॉब्लम्स को ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी-अभी आप मेरे चैनल की तरफ बढ़े हैं तो जल्दी से वो वाला स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप तक एक इन्फॉर्मेटिव कहानी पहुँचा सकें। साथ ही साथ अगर डर के आप दीवाने हैं, तो आपके पास हमारी थ्रू जाती है एक सच्ची और डर से भरी हुई कहानी, ताकि लोग सतर्क भी हो सकें और अपना ध्यान भी रख सकें। तो चलिए, देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों करण जो था वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि जब उसने प्रोशा कोटला की ये कहानी सुनी कि वहाँ जिनको पूजा जाता है और उनकी मुरादें भी पूरी हो जाती है, तो वो एक्साइटेड था कि मैं जाता हूँ, इसकी सच्चाई पता करता हूँ और लोगों तक बताता हूँ क्योंकि वो एक ऐसा लड़का है जो ना भगवान में विश्वास करता है ना भूतों में। वो उन लोगों का भी कई बार मजाक बना देता है जो श्रद्धा से जुड़े हुए हैं और उन लोगों का भी मजाक बना देता है जो इन सब चीज़ों को मानते हैं। तो वो इसी तलाश में गया था कि इससे पहले वाली जो मेरी मैगज़ीन थी, जो मैंने निकाली थी, वो बहुत अच्छा ग्रो किया था उसने। तो मैं इस बार फिर से जाता हूँ और जाकर के इसकी सारी सच्चाई मतलब सबके सामने लाता हूँ। तो करण बहुत ज़्यादा एजेड इंसान नहीं है, ना बहुत ज़्यादा यंग है। करण की जो एज है वो 30 के आस-पास की है। करण अपने वॉइस रिकॉर्डर के साथ, अपने कैमरे के साथ अपना सारा सामान रख कर के निकल जाता है। वो क्रोशा कोटला जाता है और वहाँ जाकर के एक होटल बुक करता है। वहाँ जाके रुकता है अपनी होटल में और दूसरे दिन वो सोचता है कि मैं वहाँ जा कर के मॉर्निंग में सारी चीज़ों को कैप्चर करूँगा और वहाँ की चीज़ों को मैं जानूँगा। अब गर्मी का ये समय था, वो निकल जाता है उस जगह पे। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि कई सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, जो पूजा कर रहे हैं। मतलब इस स्पेशली उसने एक एक कॉर्नर देखा जहाँ पे एक स्तंभ लगा हुआ है और उसके नीचे कई सारे लोग दुआएँ कर रहे हैं। कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई ब ब अगरबत्ती लगा रहा है, कोई चुनरी चढ़ा रहा है। मतलब इस तरह से सब अपनी-अपनी मुरादें उनके सामने रख रहे थे। इसमें सबसे देखने वाली बात ये है जिसको वो देख कर के ज़रूर हैरान हुआ कि यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। एक ऐसी जगह जहाँ दोनों लोग जा रहे हैं, दोनों अपनी मुरादें पूरी करने के लिए यहाँ जन्नत को मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। अब ये पूरी होती हैं कहानियाँ, नहीं होती हैं, किसकी मुरादें पूरी होती है, ये तो आपको इस कहानी के अंदर पता चल ही जाएगा। लेकिन करण की जो कहानी यहाँ से शुरू होती है, करण सारी चीज़ों को कैप्चर करता है, फ़ोटोज़ खींचता है, लेकिन करण को बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी लगने लगती है। तो करण सोचता है कि यार मतलब मैं निकलता हूँ यहाँ से। लेकिन तभी करण की नज़र एक कोने पे और पड़ती है, जहाँ पे एक गुफ़ा टाइप की बनी हुई है और उस गुफ़ा के बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे कुछ विद्याएँ भी कर रहे हैं, कुछ सर झुका रहे हैं, कुछ अलग-अलग रिचुअल्स जो है वो लोग कर रहे हैं। करण उस जगह जाकर के उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है और करण तभी किसी से पूछ लेता है कि ये गुफ़ा किसकी है? तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे जन्नात रहते हैं एक साथ और अपनी मुरादें उनसे कही जाए तो वो ज़रूर पूरी कर देते हैं, बिना किसी शर्त के। करण ये सुनते से ही काफ़ी ज़्यादा हँसने लगता है, उन लोगों के सामने ही मज़ाक बनाने लगता है। लोग उसको समझाते भी हैं कुछ, कि ये कोई मज़ाक करने की जगह नहीं है, जहाँ तुम हँस रहे हो। तुम्हें अगर यही सब करना है तो बाहर जाकर के करो। करण थोड़ी देर शांत होता है और शांत होने के बाद वो वापस अपना शूट करने लगता है।
और फिर करण शूट करके जाने लगता है। लेकिन करण उस टाइम जैसे हँस रहा था ना, मतलब जिस तरह से हँस रहा था मानो वो जिन्नों का बहुत बुरी तरीके से मज़ाक उड़ा रहा है। करण जब जाता है तभी करण को पीछे से आवाज़ आती है, "करण, तुम वापस आओगे ना?" करण पीछे मुड़ता नहीं है और आगे जाते-जाते बोलता है कि नहीं, 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 मैं नहीं आऊँगा। पर करण तभी पीछे मुड़ कर के देखता है। वो हैरान इस बात से था कि उसका नाम तो किसी को पता ही नहीं है यहाँ पे। उसका नाम लिया तो किसने लिया? जबकि उसने किसी को नाम नहीं लिखाया, बाहर कोई ऐसी रसीद नहीं कटती जिस पे आपका नाम लिखा होता। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं। पर किसी ने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोला कि करण तुम वापस आओगे? करण ने इस बात को झिझोड़ करके रख दिया था। पर फिर भी करण वहाँ से आगे जाता है और वो सोचता है कि कुछ तो है, या फिर किसी ने मतलब किसी ने हो सकता है कि कोई मेरे पीछे हो और जिसने इस जगह को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो इस जगह को वो इस तरह से मेरे सामने ला करके और बना दिया। तभी करण के कंधे पे कोई हाथ रखता है। करण ये सोच ही रहा था और सोचते-सोचते उसके कंधे पे हाथ रखा था। करण पीछे मुड़ कर के देखता है तो कोई नहीं होता। वहाँ कुछ लोग जो यहाँ से आ रहे जा रहे होते हैं। करण को एक बार फिर से झटका लगता है। लेकिन इस झटके को भी वो यही समझ कर के सोच करके रह जाता है कि शायद कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि इस जगह को मैं हॉन्टेड करार दे दूँ मेरी कहानी में। अब करण ने सोचा कि दिन में तो ठीक है, मैं रात को आकर के यहाँ का कुछ शूट लेता हूँ और उन वीडियोज़ को मैं अपनी मैगज़ीन के साथ-साथ कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी डालूँगा और अपनी मैगज़ीन में मैं उसको शेयर भी कर दूँगा। अब यहाँ जाकर के वो लाइव वीडियो देख सकते हैं। अब करण ने ये सोचा, करण अपने मतलब उस होटल में चला जाता है। करण उस होटल में गया था, तो जब करण वहाँ जा रहा था तो करण को उस होटल का पता उनके ही एक पहचान वाले ने दिया था और उस होटल के जो मालिक थे, वो करण के पहचान वालों के बहुत क्लोज़ थे। तो जब करण वहाँ गया और करण काफ़ी पसीने-पसीने था, तो वहीं काउंटर पे बैठे हुए उन अंकल ने पूछ लिया था, "और बेटा, कैसा रहा दिन? घूम लिया आज आप?" तब करण ने जो बात बताई उस होटल वाले को, तभी उन्होंने एक ताबीज़ लिया जो कि वहीं एक मंदिर के पास में लटका हुआ था और उन्होंने करण के बाजू पे बांध दिया। उन्होंने बोला कि करण, तुमने जो देखा वो नॉर्मल नहीं है भाई, और जो महसूस किया, इस ताबीज़ को अब बांधे रखना जब तक तुम यहाँ हो, इस जगह से बाहर जाओ तो एक बार भले ही खोल देना, पर मेरा सजेशन ये है कि इसे कभी मत उतारना। तो करण उनके सामने तो वो ताबीज़ बनवा लेता है और कुछ भी नहीं बोलता उनको और वहाँ से अपने रूम में चला जाता है, आराम करता है। रात का वक़्त आता है जब करण ने ये ठान रखा था कि मैं रात में जाकर के एक्सप्लोर करूँगा। करण वापस से उस जगह पहुँच जाता है। मेन डोर पे तो लॉक लगा हुआ होता है। वहाँ से जाने का भी रास्ता नहीं दिखता, लेकिन करण को तभी एक जगह दिखती है जहाँ से वो दीवार कूद करके अंदर जा सकता था। करण उस दीवार के पास जाता है, तभी उसे 2-3 वहाँ लड़के नज़र आते हैं, जो करण को लगता है कि शायद यही काम करते। करण उनको देख कर के एक बार हैरान ज़रूर हो जाता है, तो वो जो लड़के रहते हैं वो बोलते भी हैं कि भाईजान कहाँ जा रहे हो? तो करण बोलता है कि मैं यहाँ की सच्चाई मतलब सबके सामने लाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ वीडियोस यहाँ शूट करना चाहता हूँ, इसकी डिटेल जानना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, नहीं, आप अंदर जाने की कोशिश ना करें, अंदर खतरा हो सकता है। और कहते हैं कि दिन में तो यहाँ इंसान आ सकते हैं, लेकिन रात को जन्नात यहाँ आराम करते हैं और रात को वो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अंदर कुछ चीज़ों का जश्न भी बनाते हैं, खुशियाँ भी बनाते हैं। तो अंदर जाना ठीक नहीं होगा आपके लिए। तो करण बोलता है यही तो सच्चाई सबके सामने लाना है भाई। तो जब करण उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस कर लेता है, करण उनको मना लेता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ, तो वही लोग उसकी मदद करते हैं और करण को अंदर जाने के लिए वो ऐसा रास्ता बना करके दे देते हैं। मतलब कुछ लोगों ने हाथ लगाया, कुछ ने कोई सामान ला करके रख दिया, करण उस दीवार पे चढ़ता है और अंदर कूद जाता है। अंदर जाने के बाद करण एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे जाता है जहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे सारी चीज़ें थी। करण के पास एक टॉर्च भी थी जिससे वो सारी चीज़ों को अंदर उस अँधेरे में देखता हुआ जा रहा था। करण जब उस जगह जा रहा था तो वहाँ पे अभी भी कुछ मोमबत्तियाँ जल रही थी। अभी भी कुछ दिए वहाँ पे रखे थे, वो जल रहे थे। करण उन सारी जगहों को कैप्चर करता है और वीडियो बनाते-बनाते ना जाने करण कैसे हो कुछ बोलने लगता है। मतलब
गलत बोलने लगता है कि देखिए ये अंधविश्वास का एक ऐसा डगर है जहाँ मैं आ चुका हूँ, जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। इस तरह से लोगों ने दिए लगा रखे हैं और इतना अंधविश्वास जो है वो फैलाया जा रहा है और ऐसा वैसा ये वो सारी चीज़ें, मतलब करण ये सब चीज़ें बोलने लगता है। तभी करण धीरे 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 वहाँ से निकलता है और वो दूसरी जगह पे जाता है जहाँ वो गुफा थी, और वहाँ भी कुछ मोमबत्तियाँ जलती रहती हैं। दिन में वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी करण को लग रही थी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी ठंडी-ठंडी हवा वहाँ से मतलब गुज़र रही थी। जो लो थी मोमबत्तियों की, दिए की, वो हिल रही थी। तभी अचानक से एक मोमबत्ती जो कि बुझी हुई थी, वो जल गई। करण फिर से उसे देख कर के चौंक गया, क्योंकि करण ऐसे ही वीडियो बना रहा था और एकदम से, मतलब अगर आपके सामने भी कुछ ऐसा हो तो आप भी चौंक जाओगे। करण के साथ भी बिल्कुल सेम हुआ। करण पूरी तरीके से चौंक गया था। लेकिन फिर करण के दिमाग में आया कि शायद हो सकता है कि बाहर जो लड़के हैं मिले थे मुझे, शायद उनमें से ही कुछ लोग मतलब किसी ने ये प्लांट तो नहीं कर दिया, मतलब कोई इलेक्ट्रिक या कुछ ऐसा मोमबत्ती तो नहीं है ये। करण जाकर के उस मोमबत्ती को उठाता है और देखता है तो उसको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता उस मोमबत्ती के अंदर। अब करण अपनी टॉर्च को बंद करके उसी मोमबत्ती को लेकर के उस हवा में देखता है, तो उस हवा में वो बुझ नहीं रही है। करण समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ लफड़ा है, कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रखी है। करण उस मोमबत्ती को लेकर के सीधे एक कमरे की तरफ जाता है जहाँ उसे रोशनी जलती हुई नज़र आ रही है। करण जब उस कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ कुछ टेबल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। और करण इस बार जब उन लोगों को देखता है तो करण पूरी तरीके से हैरान रह जाता, क्योंकि करण उस टेबल पे बैठे हुए उन्हीं लड़कों को देखता है जो बाहर करण को मिले थे, जिन्होंने करण की मदद करी थी अंदर आने के लिए। करण का दिल धक से एकदम रह जाता है वहाँ पे। करण को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ? तभी एक बोलता है, भाईजान आपको बहुत एक्सप्लोर करना था ना, आपको बताना था ना कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आपको बाहर ही हमने समझाया था कि हम लोग रात को यहाँ निकलते हैं। दिन में लोग आते हैं, हमारी पूजा करते हैं, हम उनकी मुरादें पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात का वक़्त हमारा होता है और आपने यहाँ आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। करण को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी अचानक से एक हवा आती है और करण की मोमबत्ती बुझ जाती है। करण को बहुत अजीब-अजीब सी आवाज़ें आने लगती। करण यहाँ-वहाँ सब दूर दौड़ता है। उस अंधेरे में वो रास्ता ढूँढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। अपनी टॉर्च को जलाता है, तभी वो देखता है कि एक ऐसी जगह जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। वो बाहर निकलता है उस जगह से और बाहर निकल कर के रास्ता ढूँढता है कि अब इस दीवार से कूद करके मैं बाहर कैसे जाऊँ? वो एक दीवार के पास पहुँचता है, तभी करण को एक जगह मिलती है। करण उस जगह जाकर के बाहर चढ़ने की लिए कोशिश ही करता है, तभी करण को महसूस होता है कि उसके पास 5-7 लोग खड़े हुए हैं और फिर से ये वही लोग थे जो करण को बाहर मिले थे और वो बोलते हैं कि यहाँ हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं आता और हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई बाहर भी नहीं जाता। तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन शायद यहाँ से जा नहीं पाओगे। करण को तभी याद आता है कि एक अंकल जिन्होंने वहाँ उसको ताबीज़ दिया था और उसने होटल में जाकर के उस ताबीज़ को उतार दिया था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि करण ने उस ताबीज़ को फेंका नहीं था, करण ने उस ताबीज़ को अपनी जेब में डाल लिया था। करण ने तुरंत वो ताबीज़ निकाला और अपने हाथ पे बाँधा। तभी उनमें से एक जिन बोलता है कि ये ताबीज़ भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा, हमारी मर्ज़ी के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता। तुम अंदर आए हो क्योंकि हमने चाहा था तो कि तुम अंदर आओ और आकर के सच्चाई को जानो। करण समझ जाता है कि ये जो रूह है, इन्होंने ही लोगों की मदद करी है। तभी करण समझ जाता है कि ये जो रूह है ये शायद मेरा नुकसान नहीं करेगी। करण उनसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। करण को एक बात समझ में आ गई थी कि वाक़ई में यहाँ ताकतें हैं और शायद यहाँ अच्छी ताकतें हैं। ये जिन्नात जो हैं ये बुरे नहीं हैं। ये किसी के साथ नुकसान नहीं करते, बल्कि लोगों को उनकी चीज़ों को पाने में मदद ही करते हैं। अगर इनमें से कुछ बुरा होता तो करण शायद बाहर नहीं निकल पाता। शायद करण अंदर ही ना जा पाता और उसके साथ कुछ हो जाता। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो दोस्तों,
ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश ना करें। वहाँ पुराने और बुजुर्ग लोग जब कुछ चीज़ बताएँ आपको, तो उन बातों को मानना ही ज़्यादा अच्छा है और थोड़ा बच कर के ही रहना अच्छा है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो इन चीज़ों का मज़ाक बनाते हैं। शायद इस कहानी के थ्रू उनको कुछ सबक मिल सके। उनको भी इन चीज़ों के प्रति कुछ सम्मान आ सके। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब इन चीज़ों से डरने लग जाओ, लेकिन इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज़ है। हमेशा राम जी का नाम लेते रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों मिलेंगे अगली कहानी में। ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। जय श्री राम।